हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का मेरा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन 9th क्लास। ठीक है, ये नई सीरीज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, कई बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इसके लिए कि आप नए वीडियोस बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। ठीक है, और वो प्यार भी कर रहे हैं, रोज़ उनके मैसेज आते हैं, मैं रोज़ पढ़ती हूँ। ठीक है, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप जो है अभी ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं। मान लो ये नया दो सबस्टांस रिएक्ट करे, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुई, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस जहाँ पे बना, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये हमारा इस साइड जो लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, वो हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होएंगी पहले वाले से। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो ये जब रिएक्ट होंगे तो वाटर फॉर्म करेंगे। तो अब ये खुद देखो, यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड। अब देखो गैसेस की प्रॉपर्टी वाटर लिक्विड की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, वाटर की, और वाटर की प्रॉपर्टी गैसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब देखो कुछ कंडीशंस होती हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस फॉर केमिकल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन तब होता है जब आप उसके ऊपर कोई कंडीशंस लगाते हो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि जब आप इसको बोलते हो, एक क्लोज कॉन्टैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए रखा है कि जब आप PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो जब आप इसको रिएक्ट करते हो पोटाशियम आयोडाइड के साथ, दिस इज सॉलिड। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जो है पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, और साथ में जो है क्या बनेगा, PbI2। ठीक है, लेड आयोडाइड। ठीक है, और इसका कलर जो है येलो कलर का होता है। ये पूछा जा सकता है कि लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होता है, येलो होता है, और यहाँ पे लेड नाइट्रेट का जो कलर है वो वाइट कलर का होता है। क्लियर। अब ये देखो, एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूंगी कि सोल्यूशंस क्या होते हैं। जैसे सोल्यूशन में हम कर सकते हैं कि जहाँ तो वो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में होगा, जहाँ वो एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, एक्वस स्टेट, दो स्टेट हो सकती है सब्सटेंस की, जहाँ तो वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, जहाँ एक्वस स्टेट में होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड को जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जो सिल्वर है ये किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और सोडियम जो है इसके साथ जाएगा। तो ये बना सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो है आपस में रिएक्ट किया तो ये बना सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे एरो का, डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि यहाँ पे जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होते हैं ये जो है इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये मिक्स नहीं होता, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ये मिक्स, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ये बीकर लिया, बीकर ये वाटर डाला मैंने। ठीक है, और वाटर, और यहाँ पे मैंने सैंड ऐड कर दी। तो आप खुद नोटिस करोगे
कि सैंड जो है वाटर में घुलती नहीं है, तो ये दैट मीन कह सकते हो कि आप ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है कि प्रेसिपिटेट कहते हैं किसको है, कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, जैसे सैंड यहाँ पे नहीं घुल रही ऐसे वहाँ पे भी नहीं घुलेगी। अब देखो इसके बाद सोल्यूशन के बाद अगर मैं और रिएक्शन आपको बताऊं इसमें, तो आप एक ही करो, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही अच्छी तरह कर लो। अब देखो बाय हीट, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो हीट से भी वो सब्सटेंस ब्रेक करता है। जैसे कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को जब आप ब्रेक करोगे, जहाँ उसको हीट दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड अलग हो गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। क्लियर? एक तो ये रिएक्शन है। अगर मैं लेड नाइट्रेट की बात करूं, तो जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये जो है लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा और साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? इसमें तो यही था। उसके बाद है कि बाय लाइट, जब किसी सब्सटेंस को सनलाइट मिलती है तो उसमें जो है रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक्शन ऑफ लाइट, एक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब बाय जो भी प्रोसेस जो है लाइट की प्रेजेंस में होता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो एक्शन ऑफ लाइट, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करता है C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड +6 वाटर मॉलिक्यूल। एक तो रिएक्शन ये फॉर्म होगा। अगर मैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की बात करूं तो इसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, तो ये भी कहाँ पे रिएक्शन होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक और रिएक्शन लिखो, यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी सनलाइट की रिएक्शन में होगा। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और साथ में 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करूं तो ये भी सनलाइट में अगर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसा आता है वो ध्यान दो। क्वेश्चन आएगा कि वाई सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर केप्ट इन ब्राउन बॉटल्स। इनको ब्राउन बॉटल्स में क्यों रखा जाता है? देखो, ये जो मैंने एक्शन ऑफ लाइट की बात करी, वो एक्शन ऑफ लाइट सनलाइट में भी हो सकता है, जहाँ आपके रूम लाइट में भी हो सकता है। तो एक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि इसीलिए, या वह देखो सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड ये लेबोरेटरी में पाया जाता है, लेकिन वहां पे उसको ब्राउन बोतल्स में रखा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप रीजन लिखोगे, क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बिकॉज दे डिकम्पोज in the presence of light, in the presence of light। इज दिस क्लियर? अब देखो बाय इलेक्ट्रिसिटी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जब हम कंडीशन लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कि अगर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ, देखो प्योर वाटर जो है, अगर मैं वाटर का फॉर्मूला लिखूं, प्योर वाटर है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन वाटर के अंदर, अगर हम वाटर के अंदर, ये वाटर है, इसके अंदर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो ये बन जाता है एसिड डिल्यूटेड वाटर, एसिड डिल्यूटेड वाटर, ठीक है।
एसिड डिल्यूटेड वाटर दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि एसिड तो ये जो है ऑयंस फॉर्म करेगा, इसलिए इसको एसिड डिल्यूटेड वाटर बोला जाता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हो तो ये बन जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाटर को कैसे ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये रिएक्शन आएगा। आगे है जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को भी जब आप ब्रेक करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से पास करोगे तो ये बना सोडियम और साथ में क्लोरीन, ठीक है जी। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मोल्टन स्टेट है इसकी, ठीक है। अब आएगा इसका आगे बाय प्रेशर, ठीक है, बाय प्रेशर। अब इसमें करेंगे कैसे, जैसे ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जो है यहाँ पे अबव 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो ये अमोनिया फॉर्म करता है, दैट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विद, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है और ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया। और आपको पूछा जा सकता है इसमें कैटालिस्ट कौन सा है, तो आप लिखोगे आयरन कैटालिस्ट है, ठीक है। कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, आयरन। मतलब अमोनिया बनाने में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अमोनिया बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं आयरन। इज दिस क्लियर। अब देखो आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो होते हैं जहाँ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जहाँ वो उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन स्लो चल रहा था उसको जहाँ तो बढ़ा देंगे, जहाँ उसको कम कर देंगे, तो ये होता है कैटालिस्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कैटालिस्ट का ही, जैसे देखो पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे ऐसे लिखा होगा आपकी बुक में, ठीक है। मैं पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दूं, आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो ये क्या है, पोटाशियम, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया अभी, पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटाशियम क्लोरेट है, जब हमने इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो है डिकम्पोज होगा किसके ऊपर, मतलब यहाँ पे कम से कम 700 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होएगी वो बहुत धीरे धीरे होती है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ये बहुत धीरे धीरे। लेकिन जब आप इसमें मैग्नीज, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो है कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब लोअर टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है इफेक्ट नहीं होता, इससे अनइफेक्टेड रहता है कैटालिस्ट, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये क्या करता है, ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है, कि जो है स्पीड अप होगा तभी रिएक्शन होगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको पूछा जाए कि ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है क्या, तो आप बोलोगे दिस इज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जिसमें डाले जाते हैं वो रिएक्शन को जो है जहाँ तो इंक्रीज कर देते हैं जहाँ डिक्रीज करते हैं। अब देखो कुछ पॉजिटिव जो है कैटालिस्ट होते हैं, अगर मैं लिखूं कि कैटालिस्ट जहाँ तो पॉजिटिव होते हैं जहाँ तो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो अब देखो जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएक्शन हमने पहले भी किया है, यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे मैग्नीज जो है डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
ये जो है इंक्रीज कर देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गेट इंक्रीज। लेकिन अगर इसी में आप दूसरा जो है फास्फोरिक, स्पेलिंग ध्यान से लिखो, फॉस्फोरिक, फास्फोरिक एसिड जो है वो लगाते हो तो ये जो है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, किसके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। ये नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड पॉजिटिव में जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें किसी क्लोरोफॉर्म को जो है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो ये अगर अल्कोहल यूज किया जाता है वहां पे तो ये उसको जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है। कहने का मतलब है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन आ सकता है कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिक्रीज किसकी प्रेजेंस में, तो आप लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब सबसे पहले अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव की भी बात कर ली, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। of chemical reaction, characteristic of chemical reaction, this question is also very important कि जब किसी में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें चेंजेस आती हैं। सबसे पहले देखो कि जब किसी में केमिकल रिएक्शन होएगा तो वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस भी फॉर्म होती है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे जिंक है, जिंक के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में जो है हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। सेकंड जो है, अगर मैं बात करूं कि ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, दिस इज ए बीकर, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट डाला और मैं इसमें कुछ पीसीज जो है आयरन के डालूंगी, ठीक है, ये पीसीज आयरन के डालने हैं। जब ये मैंने इसके अंदर डाले, कॉपर सल्फेट का कलर एक्चुअल में होता है ब्लू कलर, जैसे ही मैंने आयरन के कुछ पीसीस डाले तो इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ, आयरन में और कॉपर सल्फेट में। तो जब इनमें रिएक्शन हुआ तो इन्होंने फॉर्म कर दिया, आयरन सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन सल्फेट है इसका कलर जो है ग्रीन होना शुरू हो जाता है और ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का तो ये फेड हो जाएगा। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, रिएक्शन क्या बना कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट में आप डालते हो तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे कि आयरन सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, जैसे ही आपने उसमें आयरन डाला बोथ आर रिएक्ट टू ईच अदर, दे फॉर्म ए आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट का कलर जो है वो क्या बन गया, ग्रीन कलर, और ये ब्लू कलर जो है फेड हो जाता है, इसके ऊपर ब्राउन कोटिंग होती है। इज दिस क्लियर, होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या। अब देखो उसके बाद है प्रेसिपिटेशन ऑफ, यहाँ पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स का मतलब है कि जैसे आप, प्रेसिपिटेट का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कि जो मतलब मिक्स नहीं होता, ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे ये जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, वाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म करेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और है, आप लिख सकते हो, एक रिएक्शन और लिखवा रही हूँ, देखो मैं आपकी बुक को फॉलो करवा रही हूँ ताकि आपको जब लेसन पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। प्रेसिपिटेट एक जहाँ आप लिख सकते हो आयरन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको रिएक्ट करोगे तो ये आयरन, जहाँ इसको फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड
तो ये जो है ये डर्टी ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म करता है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और साथ में जो है सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक तो ये। अब देखो एक और होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है कि चेंज ऑफ स्टेट को चेंज कर देते हैं। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि जैसे आप कह सकते हो कि जो रिएक्शन जो स्टार्ट होएगा वो गैसेस और लिक्विड रिएक्टेंट से होएगा। जैसे मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया जो है आपके पास ये क्या है, गैस है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक सोल्यूशन है। तो जब आपने इसको रिएक्ट किया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज ए अमोनियम क्लोराइड। तो अब देखो ये वाली जो स्टेट है अमोनियम क्लोराइड की, दिस इज ए सॉलिड स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब ये गैस स्टेट है और ये जो है लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो ये जो है आपस में रिएक्ट करेंगे। ये देखो भाई इन्होंने मैंने क्या बोला, स्टेट जो है दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो गैशियस सब्सटेंस हो या आप कह सकते हो लिक्विड रिएक्टेंट हो, लिक्विड रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया अगर गैस है तो हाइड्रोजन क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोराइड, ये भी गैस है, ये बोथ आर गैसेस। दोबारा सुनो, बीच में मैंने, क्योंकि वो अलग फॉर्म थी लिक्विड की, यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रहा है तो ये दोनों ही गैस फॉर्म में है। तो ये अमोनियम, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, दिस इज ए सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब बात करती हूँ इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टर्म्स कैसे हैं, जिसको प्रमोटर बोलते हैं, इज इम्पॉर्टेंट, प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स होते क्या है, अब प्रमोटर को समझने के लिए इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of chemical reaction, so that means improving the efficiency of the कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इफेक्ट करता है, इंप्रूव करता है कैटालिस्ट। अब देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको ध्यान से समझो। नाइट्रोजन, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा था। अभी इसमें देखो जो आयरन है और यहाँ पे जो है मॉलिब्डेनम, अब देखो मॉलिब्डेनम आयरन जो है इसमें क्या काम करता है कैटालिस्ट का, ये अमोनिया की फॉर्मेशन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तो कर लेना कि अमोनिया की फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिब्डेनम जो है क्यों यूज़ किया जाता है और ये है क्या। तो आप लिखोगे मॉलिब्डेनम जो है वो क्या है, प्रमोटर का काम करता है, यहाँ पे प्रमोटर है। और ये आयरन जो है कैटालिस्ट है, इज ए कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये मॉलिब्डेनम जो है क्यों डाला जाता है, ये क्या करता है मॉलिब्डेनम, इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन में इंक्रीज द, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप रीजन दोगे, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटालिस्ट ऑफ आयरन, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगली वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कराऊंगी।